Hello everyone. Continue from last class. In last class, we did some problems on exercise 5.3 NCERT. So let us continue. Now हमारे पास question number 8. तो question number 8 is a composite functions. तो ये हमारे पास composite functions है. हमका यहाँ पे find the differentiation करनी, find dy upon dx. Find dy upon dx differentiation with respect to of x. तो here two variables, एक तो x variables है हमारे पास, एक y variables है, तो we can go directly we can differentiate this one. So now so differentiation of first term is d upon dx sin square x plus d upon dx cos square y and differentiation of one is तो डायरेक्टली हमारे पास डिफरेंशिएशन इज 1 विल बी 0. सो नाउ साइन एक्स यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक तो स्क्वायर टर्म है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, दैट इज द साइन एक्स. तो स्क्वायर टर्म का हमारे पास स्क्वायर टर्म यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाता है 2 साइन एक्स इंटू एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरे पास कॉस एक्स. नाउ सेकंड टर्म हम आते हैं. सेकंड टर्म इज ए फंक्शन ऑफ y का फंक्शन है हमारे पास है, बट वी डिफरेंशिएटिंग विद x. सो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द चेन रूल इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा d अपॉन dy एंड cos स्क्वायर y इंटू, तो चेन रूल का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0. सो नाउ वन बाय वन. नेक्स्ट 2 sin x into cos x and cos स्क्वायर इसका हो जाता है cos y का होल 2 cos y into दिस इज ए कंपोजिट फंक्शन. फर्स्ट स्क्वायर टर्म का हमने किया 2 cos y एंड cos y का मेरे पास साइन y हो जाता है इंटू dy अपॉन dx is equal to 0. So now dy upon dx, just simplify this 2 sin x into cos x and ये plus into minus 2 cos y into sin y multiplied with dy upon dx equal to 0. तो ये हमारे पास आ जाता है. नाउ ऑब्वियसली दिस टर्म को राइट में ले लेते हैं एंड ये यहीं पे रहेगा मेरे पास. सो फाइनली 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू cos y इंटू sin y इंटू dy अपॉन dx. सो यहाँ से मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाती है. therefore dy अपॉन dx विल बी दिस अपॉन दिस, 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा एंड हियर cos x तो कोई चीज़ कट नहीं रहा है यहाँ पे बिकॉज डिफरेंट वेरिएबल है. तो sin x cos x डिवाइडेड बाय cos y sin y, cos y इंटू sin y मेरे पास आंसर आ जाते हैं sin x cos y. यस, दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं फाइंड डिफरेंशिएट ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यूज द सब्स्टिट्यूशन. नाउ ये सब्स्टिट्यूशन एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा. तो in terms of tan theta here we know that sin 2 theta
sin 2 theta is equal to tan theta upon 1 plus tan square theta. We will use this result sin 2 theta. Now by substitution here, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा x बराबर x इज इक्वल टू टेन थीटा. नाउ x इज इक्वल टेन थीटा एंड थीटा मेरे पास आ जाता है टेन इनवर्स x. तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा. नाउ फाइनली इट विल चेंज. तो नाउ चेंज करते हैं इसको. नाउ साइन इनवर्स टू टेन थीटा divided by 1 plus tan square theta. Now this expression becomes sin 2 theta. This expression becomes sin inverse sin 2 theta. तो यहाँ पे sin inverse sin by the property of trigonometric function. तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा टू टेन थीटा में. टू टेन थीटा एंड थीटा फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया. नाउ फाइनली सो नाउ हमारे पास y इज इक्वल दैट टर्म्स y इज इक्वल टू आ गया टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स. सो नाउ इट्स डिफरेंशिएशन मेरे पास आ जाता है dy अपॉन dx. सो बाय द रूल्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan inverse x will have 1 upon, तो इसका हो गया मेरे पास 1 plus x square. Finally the value becomes 1 plus x square. So this is the result of differentiation of this inverse trigonometry. अगला क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएशन हमको करनी है, बट हियर इज इंटरवल आपको दिया हुआ है. दिस द इंटरवल्स. तो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट वी आर यूजिंग हियर tan 3 थीटा. tan 3 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. इफ आई पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज इक्वल tan थीटा. तो वी नो दैट and then from here theta is equal to tan inverse x. Tan inverse x also tan inverse tan theta. Tan inverse tan theta is equal to theta होगा only then जब ये वैल्यू लाई करेगी -90 एंड +90 के बीच. This angle should be lies in this open intervals. तभी जाके tan inverse into tan inverse of tan theta will be theta होगा. Let us check करते हैं. तो क्या ये इंटरवल हमारा इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा. Now let us do substitute here. So now here y is equal to tan inverse 3 tan theta. Replace 3 tan theta minus tan square theta divided by 1 minus 3 tan square theta. तो ये मेरे पास हो गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यू. There is some mistake. This is the x cube. तो यहाँ पे भी मेरे पास x cube होना चाहिए. तो ये मेरे पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला है. दिस इज tan 3 थीटा. tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta 1 minus 3 tan square theta. This is the value of
tan theta. This expression inside of the bracket is tan inverse, and inside of this one will be tan 3 theta. So now tan inverse of tan 3 theta will be 3 theta. चेक कर लेते क्या ये 3 theta is possible or not. क्या this angle lies between -92 प्लस 90 के बीच लाइक कर रहा है, नहीं लाइक कर रहा है. लेट अस डू दिस 3 theta. So पहले we check here, put the value of theta. Now here हमारे पास है theta is equal to tan inverse x. Theta is equal to tan inverse x. अगर tan inverse x lies between -92 प्लस 90, so हमारे पास ये एंगल हो जाएगा, this angle should be तो ये मेरे पास है x. क्वेश्चन के अनुसार x lies between 1/√3 minus 1/√3. So now the value of x मेरे पास है tan theta. Now यहाँ पे रख देते हैं tan theta. Now therefore tan theta lies between -1/√3 to 1/√3. Since tan theta is increasing function है, tan theta is increasing function, तो tan theta minus 1/tan theta की वैल्यू -1/√3 होता है 90 प्लस 30 -120 डिग्री में. दिस इज इन -120 डिग्री. Therefore our value theta lies between 130. This is 30 degree and this is we can say that -30 degree. So now we'll convert in radian. रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी -π/6 and this is π/6. So we need the angle of 3 theta. Multiplied तीनों रीजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -3 इंटू π/6 3 theta and 3 into π/6. तो नाउ दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट्स. सो π/2 आ गया मेरे पास. हियर इज ऑल्सो -π/2. तो इसका मतलब है थीटा लाइज बिटवीन -92 प्लस 90. तो ये -92 प्लस 90 हो रहा है, तो दैट्स व्हाई tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विल बी थीटा. तो यहाँ पे दिस 3 थीटा एंगल लाइज बिटवीन -90 डिग्री टू प्लस 90 डिग्री. देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा विल बी 3 थीटा. तो यहाँ पे ये पॉसिबल है. नाउ थीटा हियर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. नाउ दिस वैल्यू कम्स आउट 3 tan inverse x. 3 tan inverse x. Now this is the value of y. Now finally dy upon dx using the standard formula d upon dx of tan inverse x. Tan inverse x का जो हमारे पास फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. नाउ तो दिस इज द फाइनल आंसर. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस वन. तो इस तरह से दिस इज द बेसिक, दिस इज गिवन क्वेश्चन था. तो यहाँ पे अंदर जो एक्सप्रेशन मेरे को दिख रहा है लाइक इस टाइप का था. दैट्स व्हाई आई पुटिंग x इज इक्वल tan थीटा. यहाँ पे tan थीटा रख दिया एंड दीज आर द कंडीशंस. ये कंडीशन है प्रॉपर्टी अंडर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल थीटा होता है व्हेन द एंगल लाइज बिटवीन -92 प्लस 90. So that's why I am substituting x is equal to tan theta in this expression. So finally this become, and this is the way of solving this question. इस क्वेश्चन में भी we have given this is the range x lies with 0 to 1 and so we have to find out this ones. So same thing in the last questions. The basic formula is here. We will use here cos 2 theta. तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है cos 2 theta इज इक्वल टू, तो इन टर्म्स ऑफ tan theta 1 minus tan square theta 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. तो ये मेरे पास फॉर्मूला वी विल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूँ. एंड ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये बराबर थीटा तभी होगा इफ
थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। तो अगर ये हमारे पास फुलफिल होगा, अगर थीटा 0 to पाई लाई करेगा, ओनली देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी थीटा होगा। सो लेट अस डू, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी विल यूज ए सब्स्टिट्यूशन हियर, पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू कॉस नॉट कॉस टेन थीटा, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। नाउ फाइनली इट बिकम्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। तो ये मेरे पास हो गया, एंड फ्रॉम हियर राइट हैंड साइड में ये आपके पास था, तो इसके जगह कॉस 2 थीटा हम रख सकते हैं। तो वी हैव टू पुट हियर cos 2 theta inside of the bracket, and चेक करते क्या, चेक करते whether this cos 2 theta lies 0 to pi or not। so ये तो एक चीज़ हमारे पास है, तो ये कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं here। तो x लाई कर रहा है 0 to 1, तो x हमारे पास 0 to 1 लाई कर रहा है, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टेन थीटा, तो इसके जगह वी हैव टू पुट टेन थीटा। सो नाउ टेन थीटा लाइज 0 to 1, तो हमें पता है कि tan थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरे पास टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 1 45 डिग्री पे आता है। तो दिस लाइज बिटवीन 0 to पाई बाय 4, एंड वी नीड 2 थीटा। 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑल रीजन्स, टू मल्टीप्लाई दिस 0 एंड दिस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 4। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है फाइनली 2 थीटा लाइट 0 to पाई बाय 2। ऑब्वियसली तो 0 to पाई बाय 2 के बीच लाइट कर रहा है, एंड दिस इज द दिस इंटरवल इज द सब इंटरवल ऑफ 0 to पाई। तो पूरा का पूरा 0 to पाई, 0 to इट मीन्स दैट 0 to 90 open interval 0 to this 0 to 90 is the sub interval of this 0 to pi, यानी कि 0 और पाई के बीच में ये लाइक अंदर लाई कर रहा है। सो वी विल यूज हियर, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा विल बी 2 थीटा, एंड थीटा तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। थीटा विल बी tan इनवर्स x, थीटा विल बी tan इनवर्स x। नाउ देयरफॉर द एक्सप्रेशन बिकम 2 tan इनवर्स x, तो ये हमारे पास हो जाता है। नाउ द वैल्यू ऑफ y, नाउ फाइनली dy अपॉन dx is equal to 2 times of d upon dx tan inverse of x। तो यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका आंसर हो गया हमारे पास दिस वन। नाउ फाइनली 2 upon 1 plus x square is the differentiation of this quantity। I hope the all basic concept of the inverse trigonometry is अच्छी तरह से होना चाहिए। That's why we can apply this inverse trigonometry here in differentiation। This is very important to clear the concept of inverse trigonometry, and please see the videos on inverse trigonometry। Now in this part of questions use inverse trigonometry। Now obviously we will put here x is equal to tan theta, and we will use cos 2 theta। Cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta in terms of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta। सो ब्रैकेट के अंदर चीज इस टाइप का हमारे पास है। सो अगर हम x बराबर tan थीटा रखेंगे तो इट विल कम आउट। नाउ फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan inverse x। also use the property here sin inverse x of sin theta। तो ये थीटा होगा तभी होगा if the condition is here this is lies between minus 90 to plus 90। if the angles lies between minus 90 to
plus 90, only then sin inverse of sin theta will be theta. तो let us do तो हम पुट करते हैं यहाँ पे x बराबर पुट करो यहाँ पे. नाउ पुटिंग हियर x इज इक्वल tan थीटा, तो x इज इक्वल tan थीटा. नाउ फाइनली y विल बी sin inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Now this becomes by this formula cos 2 theta. We can put here cos 2 theta. This is the cos 2 theta. बट हमको यहाँ पे चाहिए sin theta. हमको यहाँ पे चाहिए sin theta. तो वी नीड sin theta. तो cos से sin में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. तो sin 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा कर सकते हैं. सो sin 90 माइनस थीटा कर सकते हैं. तो कोई एक स्पेसिफिक फिट बैठेगा एंड कौन सा फिट बैठेगा चेक करते हैं. ओके 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा. ओके चलिए. सो हियर लेट अस डू, इस पर रख के देख लेते हैं पहले. एंड sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 2 थीटा विल बी cos 2 थीटा. ये मेरे पास हो गया. अब देखते हैं कि क्या ये एंगल्स हमारे पास 90 माइनस 2 थीटा या 90 माइनस 2 थीटा लाइज बिटवीन माइनस 90 टू 90. ओनली देन साइन इनवर्स ऑफ साइन इसके जगह 90 माइनस 2 थीटा हम रख सकते हैं. तो लेट अस डू हाउ टू चेक 90 माइनस 2 थीटा. फर्स्ट इस वैल्यू को हम वी कैन मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा से मल्टीप्लाइड कर लेते हो. तो ये मेरे पास आ जाता है तीन दोनों रीजन में 2 इंटू पाई बाई 2 थीटा 2 into pi by 2. Quality is there, quality is there, cancel. Now finally this angle 2 theta lies between minus pi 2 and plus pi, but we need minus 2 theta. But we need minus 2 theta. First solving this one, 2 theta अगर यहाँ आएगा मेरे पास दिस सब इंटरवल को माइनस पाई से लेके 2 थीटा. तो 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं. माइनस 2 थीटा लेस और इक्वल टू बेटर है इफ आई मल्टीप्लाई इट. इसको अगर तीनों माइनस 2 थीटा वी नीड माइनस 2 थीटा आई विल नीड माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड दिस इनइक्वालिटीज हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा. तो इफ आई मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो इनइक्वालिटीज मेरा ये हो जाएगा. दिस इज माइनस 2 थीटा, दिस इज माइनस पाई हो जाएगा. फाइनली इट बिकम्स पाई ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2 थीटा ग्रेटर इक्वल टू माइनस पाई. तो ये मेरे पास हो गया. दिस द वैल्यू ऑफ दिस वन. Now there is some correction we have not applied in this one. This is the part of this formula. We have to apply this in this expression. So we have to correct this one. So now this is the correction from here. Now we will use your form here. So हमारे पास तो यहाँ पे क्या है मेरे पास yes इसमें अप्लाई करना है. Not this one. This is the formula. Now x lies between 0 to 1. x हमारे पास 0 to 1 लाई कर रहा है. Now x की जगह पुट कर देते tan theta. If I put tan theta x is equal to tan theta, yes tan theta lies between 0 to 1. Tan theta lies between 0 to 1. Theta tan tangent is increasing function. तो मेरे पास थीटा आ जाता है. therefore theta should lie between tan 0 degree 0
एंड 10 1 आता है मेरे पास 10:45 में, तो ये मेरे पास ये आ गया। तो बट वी नीड एंगल -2θ, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2θ से हम इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो 0 2θ से मैंने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 2 टाइम्स ऑफ π/4। सो नाउ वी नीड -2θ हमको चाहिए। सो हम क्या करेंगे, तीनों रीजन्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड विद माइनस, माइनस से जैसे मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ यहाँ पे तो इनइक्वालिटीज मेरे पास चेंज हो जाएगी, -2θ and this becomes this is π/2, this become -π/2. So but we need π/2 -2θ. Now adding π/2 in all region, तीनों region में we add π/2, 0 to π/2 and this is π/2 -2θ and π/2 plus and minus π/2. So I have added π/2 and in three all intervals, this interval, this region, this region, this region. Now finally it becomes 90 greater than π/2 -2θ and also this becomes 0. So तो π/2 minus π/2 will be 0, तो 0 से this angle lies between 0 to π/2. now this is the sub interval of this one, तो इसके अंदर ये लाई करता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बिकम्स π/2 -2θ, तो इसकी जगह रख सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। नाउ फाइनली y इक्वल टू दिस वन, नाउ y इज इक्वल टू नाउ 2θ, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं, थीटा विल बी tan inverse x, theta will be tan inverse x. Now finally y is equal to 90, this is a π/2 minus 2θ is equal to π/2 minus 2 times of theta, it will be tan inverse x, 2 tan inverse x. So now its a differentiation will become, differentiation of this will be dy upon dx is equal to π/2 का 0 हो जाता है एंड tan इनवर्स x का हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। फाइनली द वैल्यू बिकम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे द बेसिक फैक्ट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी यूज हो रहा है, तो इसलिए तो फर्स्ट टू लर्न द प्रॉपर्टीज एंड these facts of the inverse trigonometry so that डेरिवेटिव में हम इसका इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो here also यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट सम फॉर्मूला cos 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ इन टर्म्स ऑफ tan θ, ये मेरे पास है एंड 1 प्लस tan स्क्वायर θ, 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस द वैल्यू इन टर्म्स tan 2θ, cos 2θ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये है, एंड ऑल्सो अगर cos इनवर्स ऑफ cos θ इज इक्वल θ तभी होगा, ठीक है, व्हेन एवर θ लाइज बिटवीन 0 टू पाई के भी लाई करेगा। तो ये दिस फैक्ट टेक इन माइंड। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमको दिया है सबसे पहले यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा x बराबर tan θ, तो थीटा विल बी हियर, थीटा विल बी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। चलो देखते हैं क्या आता है वैल्यू, y cos इनवर्स 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर θ, एंड यूजिंग दिस इसका जगह ये रख देते हैं, तो इट कम्स आउट, द रिजल्ट बिकम्स cos 2θ। अब हमको चेक करना है क्या 2θ
0 और 2 पाई के बीच लाइक करता है या नहीं लाइक करता? सो अंडर द गिवन कंडीशन, हमको जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में कहते हैं कि तो -1 x लाइज बिटवीन दिस, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर tan थीटा मेरे पास है, तो ईयर tan थीटा ईयर लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच लाइक करेगा, सिंस टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं थीटा, थीटा विल बी देयरफॉर एंगल -1 -π/4 माइनस π/4 एंड π/4, तो ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। एंड इफ आई मल्टीप्लाइड बाई 2 थीटा, 2 से अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारे पास समथिंग सो देयर इज कुछ करेक्शन आ रहा है यहाँ पे, सो दैट करेक्शन इज दिस वैल्यू हमारे पास साइन का होता है, नॉट द साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ जाएगी इनसाइड ऑफ दिस वन नॉट कॉस, इट विल बी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा है, बाकी अदर फैक्ट इज द सेम वन। तो नाउ साइन, तो एक तो चेक कर लेते क्या, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लेते, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, cos 90 minus 2 theta will be sin 2 थीटा। सो देखते हैं, तो ये वैल्यू क्या, cos इनवर्स 90 minus 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट अस डू इट। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ टेकन फ्रॉम यार x लाइज इन -1 to 1 एंड x की जगह tan थीटा हमने प्लेस किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, थीटा लाइज माइनस दिस। सो हम क्या करते हैं, मेरे को चाहिए -2 थीटा, तो -2 थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू हियर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तीनों रीजन से, जैसे माइनस इंटू करेंगे दिस बिकम प्लस π/2, हमारा इंटरवल चेंज हो जाए, दिस बिकम दिस -2 थीटा, दिस बिकम -π/2। नाउ हियर एंगल मेरे पास π/2 -2 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, π/2 तीनों रीजन में ऐड कर देना, π/2 इफ आई ऐड इन ऑल रीजन, π/2 -2 थीटा, एंड यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं π/2 प्लस एंड माइनस π/2। इफ आई सिंप्लीफाइड π/2 इट विल बी पाई एंड 90 minus 2 theta, 90 minus 2 theta, and this will become 0, तो अब 0 to पाई, तो दिस इज द सब इंटरवल ऑफ 0 to दिस वन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेरे पास तो ये है, तो ये फॉलो हो रहा है मेरे पास, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 minus 2 theta, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। नाउ सब्स्टिट्यूशन थीटा tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, ना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 एंड -2 एंड tan इनवर्स का हो जाता है 1 प्लस दिस वन। नाउ फाइनली द आंसर विल कम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो द वैल्यू विल बी दिस वन। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला लर्न करना, यू शुड वी हैव to be familiar with all these properties of inverse trigonometry. Yes, ये हमारे पास है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, हम यूज करने वाले साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ऑल्सो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा ओनली, कब होगा, जब ये मेरे पास थीटा -92 प्लस 90 लाई करना चाहिए। तो लेट अस चेक, चलिए नाउ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे x बराबर या तो हम साइन रख लें या कॉस रख लें, लेट अस डू x बराबर साइन थीटा, बोथ वे से हो जाएगा।
and here theta will be sine inverse x. Theta will be sine inverse x. Now this y becomes sine inverse 2 sine theta into square root of 1 माइनस दिस का स्क्वायर हो जाता है, तो ब्रैकेट इज क्लोज. तो क्या बनता है देखते हैं. लेट अस डू व्हाट बिकम दिस 2 sin theta and inside of this वो cos square theta. तो स्क्वायर ऑफ cos square theta will be cos theta हो गया. तो हमें पता है कि 2 sin cos हो जाता है sin 2 theta. नाउ दिस वैल्यू बिकम्स sin 2 theta. तो यहाँ पे मेरे पास एंगल है 2 थीटा. क्या ये 2 थीटा बनता है? लेट अस डू. क्या ये एक्सप्रेशन 2 थीटा आता है? चेकआउट कर लेते हैं. लेट अस चेक आउट हियर. द गिवन कंडीशन इज दिस इज आवर गिवन कंडीशन. x लाइज बिटवीन माइनस 1/√2 से लेके प्लस 1/√2 एंड x हमने सब्सटीट्यूट किया साइन थीटा. नाउ x इज साइन थीटा एंड हियर minus 1/√2 and plus 1/√2. Sine is increasing function. Minus this will be in pi by 4. Minus pi by 4 पे होता है ये 45 degree. तो in theta will be and this will be in 40 plus 45 degree. So our angle is 2 theta. If I multiply it both the side, तीनों regions में अगर मैं 2 से multiply करता हूँ तो ये this becomes 2 times of pi by 4. नाउ फाइनली ये आ जाता है माइनस पाई बाई 2 से लेके एंड प्लस पाई बाई 2. इसका मतलब है दिस इंटरवल इज द सब इंटरवल ऑफ दिस वन. तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं. सो इट मीन्स दैट इट इज करेक्ट वे. नाउ फाइनली आ जाते हैं. तो हियर y इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x. सो नाउ फाइनली dy upon dx is equal to, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर होता है. तो ये हमारे पास आंसर, दिस बिकम द आंसर ऑफ दिस वन. तो वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 15. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. एक फॉर्मूला हमारे पास अभी है, वन फॉर्मूला हियर. Sec inverse 1 upon x will be cos inverse x. तो सबसे पहले ये हम चेंज कर लेते हैं एंड ऑल्सो cos inverse cos theta will be theta only then if theta lies between 0 to pi. तो ये कंडीशन होना चाहिए. नाउ दिस कम्स चेंज आउट ऑफ cos inverse 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड ऑल्सो हमें पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. लेट अस डू हियर एंड पुट x is equal to cos theta and from here theta will be cos inverse x. So now this expression changed. Now y is equal to cos inverse 2 cos theta, 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1 will be cos 2 theta. So this is cos inverse cos 2 theta and चेक करते हैं क्या 2 theta 0 to pi लाइक कर रहा, नहीं लाइक कर रहा. तो अवर कंडीशन इज गिवन कंडीशन इज 0 to x lies between 0 to 1/√2. 1/√2. Since cos function is decreasing, तो cos 90 पे मेरे पास 0 होता है एंड पाई बाई 4 पे मेरे पास 45 डिग्री में 1/2. cos 45 डिग्री 1/√2. So now this is the value of
This is the value. There is some correction here. Correction is putting the value of x is equal to cos theta only, then we can change. तो x की जगह cos theta 1/√2 and this is 0. अब जाके हम कर सकते हैं, cos 90 होता है मेरे पास 0 एंड इसकी जगह थीटा आ जाएगा मेरे पास, एंड cos 45 डिग्री दैट इज π/4 की जगह होता है 1/√2. तो नाउ मल्टीप्लाइड विथ 2 थीटा, अगर इफ आई मल्टीप्लाई दिस 2 थीटा तो 2 times of π/2 and here 2 into π/2 π/4. So now ये चेंज हो जाता है, 2 कैंसिल and this become π/2 finally. तो here the angles become here 2 theta greater than pi और π/2. सो ये पाई से लेके π/2, बट दिस नॉट इनसाइड ऑफ दिस पैकेट, इस पैकेट के अंदर नहीं आता, इसलिए हमको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी नो दैट cos -2 थीटा विल बी cos 2 थीटा. तो ये हम कर सकते हैं, वी चेंज हियर cos 2 थीटा को रिप्लेस करते हैं. नाउ रिप्लेस दिस cos इनवर्स cos ऑफ -2 थीटा. ये रिप्लेस हो गया. नाउ दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ cos 2 थीटा रिप्लेस्ड विथ cos ऑफ -2 थीटा. नाउ हम हमारे पास क्या ये -2 थीटा पॉसिबल है कि नहीं है, लेट अस डू अंडर द गिवन कंडीशन. तो ये फाइनली दिस एक्सप्रेशन कम हियर. तो -2 थीटा में इफ आई मल्टीप्लाई तीनों रीजन में -1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाता है, -2 थीटा एंड -π/2. और इंटरवल विल चेंज हियर, इसका इंटरवल लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन था तो ग्रेटर हो गया. तो इसका मतलब है दिस एंगल लाइज बिटवीन -2 थीटा दिस वन. we need we have don't change -2 theta, it should come only. यहाँ तक ठीक है, नो नीड ऑफ दिस वन. तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, तो ऑलरेडी दिस एंगल इज ऑलरेडी मेंशन है π/2 ग्रेटर देन 2 थीटा एंड 2 थीटा ग्रेटर देन पाई, यानी कि पाई और π/2 के बीच लाई कर रहा है. दिस एंगल लाइज बिटवीन यस. तो इसके जगह दिस इज सब इंटरवल ऑफ 0 to पाई. तो हियर 90 to 90, दिस इंटरवल लाइज इनसाइड ऑफ दिस वन. तो इसके जगह सीधे सीधे हम लिख देंगे 2 थीटा एंड थीटा फ्रॉम हियर cos इनवर्स x 2 times of cos inverse x. Now differentiation of this one will become dy upon dx and इसका differentiation हमारे पास है ऑलरेडी. This is a standard differentiation cos inverse x. Now this becomes -1 √1 minus x square. This is the final value 2 times of 1 -2 over √1 minus x square, the differentiation of this one. Thanks for watching.